Hello everyone. Today we are going to learn VLOOKUP and HLOOKUP. VLOOKUP stands for vertical lookup. It is the function of Excel used by business managers to fetch the data from another table in any table. Here we need more than one tables for the same subject. We have one example you can see on the screen. दिस इज़ द एड्रेस टेबल ऑफ एम्प्लॉय। मैंने इसे बहुत छोटा रखा है ताकि आसानी से समझ सके आप। एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम और एड्रेस आप देख सकते हैं। और एक और टेबल है वो शीट 2 पर है। ये शीट 2 पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर ये सैलरी टेबल है। इसे भी हमने बहुत छोटा रखा है ताकि आसानी से समझ में आए। एम्प्लॉय कोड, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। ठीक है, जब हम इस टेबल में हैं तो एड्रेस टेबल का डेटा नहीं दिख रहा। जब हम एड्रेस टेबल पे आते हैं तो सैलरी टेबल का डेटा नहीं दिख रहा। जब हम एड्रेस टेबल पे रहते हुए सैलरी टेबल के किसी फील्ड के डेटा को देखना चाहते हैं, यही वो सिचुएशन है जहाँ पे VLOOKUP का इस्तेमाल होता है। तो VLOOKUP के लिए हमें इज इक्वल्स टू VLOOKUP लिखना होगा। ठीक है, ये VLOOKUP फंक्शन हमने लिखा। इसके 3 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर होता है क्या ढूंढना, तो हमें ये ढूंढना है A2। या तो इस पर हम क्लिक कर दें A2 आ जाएगा, या टाइप भी कर सकते हैं। क्लिक किया, आप देखिए यहाँ A2 आ गया, कॉमा। अब दूसरा पैरामीटर है कहाँ ढूंढना है, तो हम शीट 2 पे चलते हैं। शीट 2 और ये रेंज बना देंगे यहाँ से यहाँ पर। ये रेंज बन गया। देखिए यहाँ पे रेंज शीट 2 का A1 से C4 तक। अब यहाँ पे आप कॉमा लिखिए। अब किस कॉलम का डेटा आपको चाहिए, तो ऑब्वियसली 1 कॉलम का तो नहीं चाहिए क्योंकि तो ऑलरेडी वहाँ है। 2 या 3 का चाहिए, तो चलिए हम 2 टाइप कर देते हैं यहाँ पे। देखिए 2 टाइप कर दिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट और इंटर मारेंगे। देखिए अकाउंट्स आ गया। अतरदा अमर का डिपार्टमेंट अकाउंट्स है। देखिए एम्प्लॉय कोड 111, एम्प्लॉय कोड 111। और जब आप यहाँ शीट 2 पे आते हैं तो देखिए एम्प्लॉय कोड 111 का डिपार्टमेंट अकाउंट्स। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को जब हम कॉपी करेंगे कंसेक्यूटिव रोज़ के लिए, देखिए प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग सब आ गया। चलिए इसको एक बार और ट्राई किया जाए। अगले कॉलम में जाते हैं। इज इक्वल्स टू VLOOKUP ब्रैकेट क्या ढूंढना है, तो हम यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं A2। क्या ढूंढना है A2। कहाँ ढूंढना है वो भी हम टाइप कर सकते हैं, या शीट 2 पे जाएंगे, शीट 2 पे, और ये रेंज बना देंगे और कॉमा। अब किस कॉलम का डेटा चाहिए, तो 2 तो ले चेक कर चुके हैं, अब 3 का देखते हैं। 3 टाइप किया यहाँ पे। उसके बाद ये इसे हम बंद करके इंटर मारेंगे। देखिए अमर की सैलरी 14,000 है, वो यहाँ आ गई। अब इसे ड्रैग करेंगे, बाकी सबके लिए आ जाएगा। ठीक है, तो VLOOKUP का प्रैक्टिस आप ऐसे ही करें। अब जब VLOOKUP समझ में आ गया तो आपको HLOOKUP भी समझ में आ जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि HLOOKUP में रिकॉर्ड ऐसे नहीं होगा, रिकॉर्ड ऐसे होगा। देखिए ये एम्प्लॉय कोड, ये एम्प्लॉय नेम और ये रहा एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे कोड की जगह पर 111, 222, 333 और नेम की जगह पर यहाँ पे होगा अमर, अकबर, एंथनी। एड्रेस में अतरदा। इस तरीके से अगर रिकॉर्ड रखा हुआ है आपका, और उधर भी सैलरी टेबल में भी रिकॉर्ड ऐसे ही रखा हुआ है, तो ये HLOOKUP से नहीं, ये VLOOKUP से नहीं, ये HLOOKUP से डेटा फेच होगा। रियल लाइफ में डेटा कभी इस तरीके से नहीं रखा जाता, डेटा हमेशा ऐसे ही रखा होता है, और इस तरीके से फेच करने के लिए VLOOKUP का इस्तेमाल होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम VLOOKUP का ही इस्तेमाल होता है, HLOOKUP का नहीं।
प्रैक्टिस आप दोनों कर लें और हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर।